हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बातों की जो हमें पैसे से जुड़े हुए नुकसान से बचाता है और इनकी कमी दूर करने का बहुत ही आसान सा उपाय है। दोस्तों, पैसों की कमी से अगर आप परेशान हैं तो रामबाण की तरह काम करेगा ये काले तिल का उपाय। आपको मैं बताती हूँ दोस्तों, यदि आप लगातार धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, घर में बहुत कोशिशों के बावजूद भी पैसा टिक नहीं पा रहा है, तो ये छोटा सा उपाय अपनाकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, मुट्ठी भर कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मुट्ठी भर काला तिल लेके पूरे परिवार के सभी सदस्यों के सिर के ऊपर से 7 बार उसार के घर के उत्तर दिशा में फेंक दें। धन हानि से बचाव हो जाएगा और धन की बरकत रहेगी। हर शनिवार को काले तिल, काली उड़द को काले कपड़े में बांध के किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। इस उपाय से भी पैसों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाती है। दोस्तों, शनिवार को दूध में काला तिल मिलाकर पीपल पर चढ़ाना है। इससे बुरा वक्त जो भी चल रहा होता है वो भी दूर हो जाता है और आपको ये मंत्र बोलते हुए दूध चढ़ाना है। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, धनवान बनने के लिए धन कमाना जितना ज़रूरी होता है उतना ही बचाना भी ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अचानक से कुछ खर्चे आते हैं और हमारे बजट बिगड़ जाता है। वास्तु शास्त्र में कुछ सामान्य से उपाय बताए गए हैं जिनको आजमाने से आकस्मिक जो खर्च होते हैं, अचानक से जो खर्चा आता है वो कम हो जाते हैं वो, और हमें धन की बचत होती है। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम धन को किस दिशा में रख रहे हैं। धन में वृद्धि और बचत के लिए तिजोरी या अलमारी जिसमें भी आप धन रखते हैं उसको साउथ की दीवार से सटा के ऐसे रखना चाहिए कि इसका मुख उत्तर दिशा की ओर खुलता हो, यानी मुख इसका नॉर्थ की तरफ खुले। अलमारी या तिजोरी कहाँ रखनी है? साउथ में रखनी है। पूरब की दिशा की ओर अलमारी का मुख होने पर धन में भी वृद्धि होती है, लेकिन उत्तर दिशा उत्तम मानी गई है। तो दोस्तों, कहाँ रखनी है आपको अलमारी? साउथ की दिशा में सटा के रखनी है। अगर आपके घर में नल से पानी टपक रहा है, दोस्तों, नल से पानी का टपकते रहना वास्तुशास्त्र में आर्थिक नुकसान का सबसे बड़ा कारण माना गया है, जिसे बहुत से लोग अनदेखा करते जाते हैं। दिन भर घर में टप 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 पानी गिरता रहता है, पर हम ध्यान नहीं देते, सोचते हैं एक एक बूंद गिर रहा है, कौन सी बड़ी बात है। वास्तु के नियम के अनुसार अगर घर में नल से पानी टपकता रहे तो धीरे धीरे धन के खर्च और पॉकेट खाली होने के संकेत हैं। इसलिए नल में खराबी आ जाने पर तुरंत बदल दीजिए नल को। दोस्तों, शयन कक्ष में, बेडरूम में या कमरे के जो मेन डोर है उसके सामने वाली दीवार के बाएं कोने पे कोई भी मेटल की चीज़ को लटका के रखें। कहाँ पे? जो बेडरूम में कमरे का जो मेन डोर है, बेडरूम का जो डोर है उसके सामने वाली वॉल पे लेफ्ट साइड में कोई भी मेटल की चीज़ को, विंडशिम लगा सकते हैं आप, कुछ भी लगा सकते हैं, मेटल की चीज़ को लटका के रखें। वास्तु के अनुसार ये स्थान भाग्य और संपत्ति का क्षेत्र होता है। इस साइड में दीवार में दरारें हों तो उसकी मरम्मत करवा के रखें, और इस दिशा का कटा होना भी आर्थिक नुकसान का कारण माना जाता है। घर में मैं बार बार कहती हूँ दोस्तों कि घर में आपको कबाड़ नहीं रखना है। टूटे फूटे बर्तन, कबाड़, कचरा, फालतू की चीज़ें जिसको आपने बरसों से यूज़ नहीं किया है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इससे घर में सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। टूटे हुए बेड, पलंग भी घर में नहीं रखने चाहिए। इससे आर्थिक लाभ होती है और मृत्यु दोष होता है और खर्चा बढ़ता है। दोस्तों, बहुत से लोग अपने घर की छत या सीढ़ी के नीचे कबाड़ खाना बना लेते हैं। घर में जो भी कोना मिलता है उसमें कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं, जो कि धन वृद्धि में नुकसानदायक होता है और बाधक होता है।
दोस्तों, बहुत से लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते कि उनके घर का पानी किस दिशा में निकल रहा है। वास्तु विज्ञान के अनुसार जल की निकासी कई चीजों को प्रभावित करती है। किधर से आपके घर से कौन सी दिशा से पानी निकल रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। जिनके घर में जल की निकासी या जल का जो बाहर जाने का दिशा होता है, वो अगर साउथ दिशा हो या वेस्ट दिशा हो, यानी दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा हो, तो उन्हें आर्थिक समस्याओं के साथ साथ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, किस दिशा से जल जाना चाहिए वो मैं बताती हूँ। वो है नॉर्थ दिशा में। या तो आपके घर का जल सब नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दिशा में जाना चाहिए, या पूरब की दिशा में जल की निकासी का होना चाहिए। पूरब की दिशा यानी ईस्ट दिशा में आपका जल बाहर, घर से बाहर की ओर जाना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से ये शुभ माना जाता है। दोस्तों, कुछ लोग किराए के घर में रहते हैं। आजकल ये ऐसे लोगों की संख्या बहुत दिन पर दिन अधिक होती जा रही है जो कि किराए के घर में रहते हैं, क्योंकि एक तो महंगाई का ज़माना है, दूसरा गांव से छोटे छोटे शहरों से आके लोग शहरों में बसने लग गए हैं। तो पॉसिबल नहीं होता है कि हम तुरंत अपना मकान या अपनी फ्लैट या अपना घर खरीद सकें, और पूरा किराए के घर में ही अपनी ज़िंदगी निकल जाती है। कई बार काफ़ी अधिक मेहनत के बाद भी पर्याप्त पैसा नहीं प्राप्त हो पाता। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। वास्तु दोष भी हो इनमें से एक कारण हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वास्तु दोष भी हमारे आय को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप किराए के घर पे रह रहे हैं तो आप किस तरह से घर के पैसों की कमी को दूर कर सकते हैं। अगर आप रेंट पे फ्लैट लेते हैं या आपका किराए का घर है, तो मकान मालिक की बिना परमिशन के मकान में किसी प्रकार का आप तोड़ फोड़ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ऐसे घरों में प्राय वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत सारी कमियां रह जाती है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो वास्तु दोष होते हैं वो घर में रहने वालों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में वास्तु के अनुसार बने हुए घर में किराएदार सुखी और संपन्न नहीं रह पाते, धनवान नहीं रह पाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष ना रहे, तो छोटी छोटी बातें, भले वो किराए का मकान हो, पर छोटी छोटी बातें आपको किराए के भवन में रहते हुए ध्यान देनी होगी। वास्तु दोष दूर करके रखने होंगे। वास्तु दोष दूर होने के बाद आपके परिवार की आय में बढ़ोतरी होगी और पैसों की तंगी नहीं रहेगी। आपकी आय काफी हद तक इस बात पे निर्भर करती कि घर में भगवान का मंदिर या भगवान के पूजन का स्थल कहाँ पे है। वास्तु के अनुसार भगवान के लिए उत्तर पूर्व दिशा श्रेष्ठ रहती है। उत्तर पूर्व मीन्स नॉर्थ ईस्ट दिशा श्रेष्ठ रहती है, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। इस दिशा में आपको मंदिर स्थापित करना चाहिए। यदि मंदिर किसी और दिशा में हो तो पानी पीते समय मुंह ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही रखना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में से पैसों की कमी दूर हो जाएगी। बेडरूम में हमेशा राधा और कृष्ण की फोटो लगाएं या कोई अच्छे कपल की, लव बर्ड्स की फोटो लगाएं। घर के दरवाजे पर काले घोड़े की नाल को उल्टी करके लगाएं। घर में पानी की सप्लाई उत्तर पूर्व दिशा से लें, यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा से लें। खाना हमेशा दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके खाएं। बेडरूम में पलंग का सिराना हमेशा दक्षिण दिशा में रखें और सोते समय सिर दक्षिण दिशा में व पैर उत्तर दिशा में रखना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो पश्चिम दिशा में सिरहाना व सिर आप कर सकते हैं। यदि घर के नॉर्थ ईस्ट में कुछ सामान रखा हो तो उसे हटा देना चाहिए। उस स्थान को खाली और साफ रखना फायदेमंद रहता है। यदि आपके घर में कोई भारी भरकम सामान वहां पे रखा हो तो उसे वहां से हटा दें। दोस्तों, जीवन में हर समस्या का समाधान शास्त्रों में बताया गया है। एक उपाय तो ये है कि हम अपनी मेहनत और स्वयं की समझदारी से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें, और दूसरा उपाय है कि धार्मिक कार्य करें। हमें प्राप्त होने वाले सुख दुख जो भी हम कर्म करते हैं उनके ही फल होते हैं।
इसलिए दोस्तों, पुण्य कर्म किए जाए तो दुख का समय जल्दी निकल जाता है। शास्त्रों के अनुसार 5 जीव हैं जिन्हें हम खाना खिलाएं तो हमारे पैसों की समस्या जीवन में बहुत आसानी से दूर हो सकती है। दोस्तों, ये 5 है: गाय को रोटी, मछली को खाना देना, कुत्ते को रोटी देना, पक्षी को दाना और चींटी को शक्कर। जीव जंतुओं के लिए कल्याण की भावना रखने से भी दोस्तों हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की कैसे हम अपने घर में पैसों से जुड़े नुकसान और कमी को दूर कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे आसान से उपाय बताए हैं दोस्तों। काले तिल का उपाय बताया है, बहुत आसान सा उपाय है दोस्तों, तो आज ही कर लीजिए और देखिए कैसे आपकी सारी समस्याएं दूर होने वाली है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। कोई भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से आप कनेक्टेड रहें, और जहाँ भी लगे किसी को ज़रूरत है तो प्लीज़ ये वीडियोज़ अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय। जय